आप ये जो हमारे दिमाग में अखरोट की तरह मोड़दार संरचना देख रहे हो, इसका काम हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। इस उभरे हुए भाग को जायरस कहते हैं और इस नीचे वाले भाग को सल्कस कहते हैं। देखिए, जब ये ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो ब्रेन को इस एरिया में ज्यादा न्यूरॉन को भरने में मदद मिलती है, यानी यहाँ पर ज्यादा न्यूरॉन पैक्ड हो पाते हैं। इसीलिए ब्रेन का ये भाग हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रेन का यही हिस्सा किसी भी प्रकार के सेंसेशन जैसे देखना, सुनना, टच करना जैसी चीजों को सेंस कर पाता है। यही एरिया हमारे हाथ पांव को इम्पल्स भेजता है मूवमेंट के लिए, और यही से हम इंटेलिजेंट भी होते हैं। जानते हैं ब्रेन के इस भाग का नाम क्या है? ब्रेन के इस भाग का नाम है सेरेब्रम। और आज इस वीडियो में हम ब्रेन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानने जा रहे हैं। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करना। देखिए, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह ब्रेन में लगभग 80% मास को कंट्रीब्यूट करता है। ब्रेन के इस आगे वाले हिस्से को फ्रंटल लोब कहते हैं, इस लोब को टेम्पोरल लोब कहते हैं, इस वाले हिस्से को पैराइटल लोब कहते हैं और इस वाले हिस्से को ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। देखिए, जब हम सेरेब्रम को काट कर इसके स्लाइड को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा ये सेरेब्रम दो भागों में बटा रहता है। ये जो हल्का हल्का सा रीजन आप देख रहे हैं, इसे ब्रेन का मेड्यूला कहते हैं। ये व्हाइट मैटर से बना रहता है। और ये जो आप थोड़ा सा डार्क रंग वाला एरिया देख रहे हैं, ये ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन होता है। ये ग्रे मैटर से बना रहता है। देखिए, हमारा ये जो ब्रेन है ये दो लोब में बटा रहता है और ये आपस में कॉर्पस कैलोसम नाम के स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, जो कि व्हाइट मैटर ही होता है। देखिए, हमारे ब्रेन के इस अंदरूनी हिस्सों में हमारे इम्पल्सेस, चाहे वो सेंस करने के लिए हो या किसी भी प्रकार के एक्शन को करने के लिए जो ब्रेन कमांड देता है, उन सब के लिए हमारे ब्रेन में ट्रैक्ट बिछे रहते हैं, जिसके जरिए ब्रेन सिग्नल को अपने अंदर प्रोसेस कर पाता है। कॉर्पस कैलोसम जो ब्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ता है, उसमें भी ये ट्रैक्ट बिछे रहते हैं, जिससे ब्रेन के दोनों लोब एक दूसरे से जुड़कर आपस में सिग्नल दे पाते हैं। और फिर यहीं से ये ट्रैक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व हमारे हाथ पांव में जाते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों में भी। और ये नर्व ब्रेन के कमांड को हमारे शरीर के हिस्सों तक पहुंचाते हैं और सेंसेस को, जैसे टच करना, सुनना जैसे सेंस को भी हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इस इमेज में देखिए कि ब्रेन में कैसे ये ट्रैक्ट वायर्ड रहते हैं। देखिए, सेरेब्रम ही हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसके वजह से हम किसी चीज को सूंघ पाते हैं, यानी उसको सेंस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम किसी भी स्वाद को चख पाते हैं। हमारे ब्रेन के सेरेब्रम में कुछ एरिया होते हैं जहां से ब्रेन इम्पल्सेस को भेजता है, जिससे हम अपने हाथ पांव को हिला सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को मोटर एरिया कहते हैं। और हमारे सेरेब्रम में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सेंसेशन को सेंस कर पाते हैं, जैसे सूंघना, स्वाद चखना जैसे चीजों को। ऐसे क्षेत्र को सेंसरी एरिया कहते हैं। और हमारे ब्रेन के इसी सेरेब्रम में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सेंस भी कर सकते हैं, प्लस मोटर इम्पल्सेस भी भेज सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को एसोसिएशन एरिया कहते हैं। देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस एरिया को ब्रेन का प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। यहीं से ब्रेन इम्पल्सेस को भेजता है मसल मूवमेंट के लिए। ब्रेन के इस एरिया को देखिए जहां मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूं। ब्रेन का ये एरिया हमारे देखने की सेंसेस को सेंस कर पाता है। यहीं से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। इसे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस एरिया से हम किसी भी चीज को सुन पाते हैं। इसे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं। इस एरिया को ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ से हम किसी भी चीज के सुगंध को सूंघ पाते हैं और यहाँ से हम स्वाद को सेंस कर पाते हैं। इसे प्राइमरी गस्टेटरी एरिया कहते हैं। ये है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। यहाँ से हम किसी भी स्पर्श को सेंस कर पाते हैं। और देखिए, ब्रेन के कुछ हिस्से एसोसिएशन एरिया के होते हैं जो मिक्स होते हैं, जो मोटर और सेंसरी दोनों ही तरीके से काम करते हैं। जैसे ये एरिया हमारे फोकस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से, यानी ये जो फ्रंटल लोब है, यहाँ से हम किसी भी चीज को सोच पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं और यही से हम इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही छोटे सी वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी दे पाने में आपको सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आप वो बात मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको और भी अच्छे तरीके से ये सब बातें बताऊंगा।